शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। पंजाब कॉलेज में होने वाले वाकये के हवाले से कुछ अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं और ये जरूरी समझा कि इनसे आप लोगों को जो है वो फौरी तौर पर आगाह कर दिया जाए। जो शख्स पकड़ा गया है उसके हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। कुछ मामलात ये पता लगे कि पंजाब कॉलेज में एक तालबा के साथ कुछ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था जिसे इस वाक्य से जो है गालबन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या वाकया है। जबकि जो जगह है जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये वाकया रूनुमा हुआ है, उसका हदूद अरबा भी जो है वो बेसमेंट का आपको बताता हूं कि ये कहा यह जा रहा है कि ये वाकया जो है वो बेसमेंट में पेश आया है, जहां पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, जहां पर आईटी रूम है, जहां पे गार्ड्स के बैठने की जगह, उस जगह के ऊपर इस लड़की के साथ जो है वो ज्यादती का वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर इस वाकये के हवाले से अभी तक कोई ठोस शवाहिद जो है वो सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये वाकया जो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है और कॉलेज इंतजामिया की मौका भी इस हवाले से कुछ सामने आया था, जबकि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अजमा जाहिद बुखारी साहिबा जो हैं जिन्होंने एक ट्वीट भी किया इस हवाले से सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स के ऊपर इस शख्स के हवाले से। तो कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता चलूं। सबसे पहले इस बंदे के हवाले से बता देते हैं, इस गार्ड के हवाले से, कि इसका नाम जो है वो ओन बताया जाता है और ये वहां पर नौकरी करता है एज ए गार्ड। अच्छा, जिस दिन का ये वाकया कहा जा रहा है, वैसे मेरे पास एक इतला आई थी आज से उनको 1.5 माह कबल कि गुलबर्ग के एक निजी कॉलेज में लड़की के साथ जो फर्स्ट की तालबा है उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने ज्यादती की है। तहम ये खबर उस वक्त भी कंफर्म नहीं हो सकी थी और अब तकरीबन 1.5 माह गुजरने के बाद जो है इस हवाले से ये र्यूमर्स चलनी शुरू हुई। फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी जो है पंजाब कॉलेज को लेकर जो है वो शुरू कर दिया गया। तो ये उस वक्त भी मैंने बताया कंफर्म नहीं थी और आज के दिन में भी इस हवाले से मैं बताने जा रहा हूं कि जिस शख्स को अब हिरासत में लिया गया उसका नाम ओन बताया जाता है। अच्छा, किसी की भी जब ड्यूटी लगाई जाती है तो उसका बकायदा एक रोस्टर होता है कि इसने हफ्ते में 7-6 दिन अगर कॉलेज चल रहा है तो उसने 3 दिन कहाँ ड्यूटी करनी है या पूरा हफ्ता इसने ड्यूटी करनी है। तो ये तमाम रोस्टर बना हुआ था। जब का ये वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है तो उस हवाले से इस शख्स की जो ड्यूटी थी उस दिन कहीं पर भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई थी 3rd एंड 4th फ्लोर की। इस शख्स ने वहां पर ड्यूटी देनी थी और ये किसकी, पंजाब कॉलेज कोई छोटा कॉलेज नहीं, वहां एक बकायदा मैनेजमेंट है, वहां एक निजाम है, मरबूत निजाम है हर चीज का। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं था कि वहां पर जो है फौरी तौर पर कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो, किसी को इल्म ना हो, तो या कोई शख्स अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं राइट लेफ्ट हो तो उसका इल्म ना हो, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए। बताया यह जाता है कि ये शख्स जो है, जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, इसने ये वाकया बेसमेंट में रूनुमा किया। ताहम जब तहकीकाती इदारों ने इस वजह तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस चेक की हैं तो ये मालूम पड़ा है कि उस दिन ओन की ड्यूटी 3rd एंड 4th फ्लोर के ऊपर थी और दौरान ड्यूटी वो एक मर्तबा भी जो है यहाँ नीचे की जानिब नहीं आया, बेसमेंट की जानिब वो दिखाई नहीं दिया आते हुए। सीसीटीवी कैमरा जो है वो बिल्कुल मेन के ऊपर लगा है, क्योंकि जिस वक्त ग्राउंड फ्लोर से नीचे की जानिब आते हैं तो सीढ़ियां उतरते ही बिल्कुल अगर हम सीढ़ियां उतर रहे हो तो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो लिफ्ट लगी हुई है, जबकि अगर बेसमेंट से आप ऊपर की जानिब जाएं तो जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां, उसकी राइट जानिब लिफ्ट आती है। ये उस बेसमेंट का हदूद अरबा है। तो वहां पर बिल्कुल सामने कैमरा लगा हुआ है कि अगर आप लिफ्ट से भी आएंगे जाएंगे तो भी आप कैमरे की जद में आते हैं, सीढ़ियों से आते जाते हैं तो भी आप कैमरे की जद में आते हैं। इसके अलावा बेसमेंट के अहाते में भी मुकम्मल तौर पर जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जिस तरफ ये रास्ता उतरता है, जो स्टेयर उतरती हैं, उसके बिल्कुल सामने ही, यानी कि जो उतरते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर जो जैसे ही इसका दरवाजा खुलता है लिफ्ट का, तो बिल्कुल सामने दीवार के ऊपर गार्ड्स बैठे होते हैं। ये वो गार्ड हैं जिनकी ड्यूटी बेसमेंट के अंदर होती है, गाड़ी को पार्क करने के हवाले से, कि यहाँ पर किसी भी किस्म का हंगामा रही ना हो, कोई तकरीबकारी का वाकया रूनुमा ना हो जाए, तो इसलिए वहां पर ये गार्ड मौजूद रहते हैं और हर आने जाने वाले शख्स के ऊपर कड़ी निगरानी भी की जाती है। अच्छा, यहां पर ये सूरत है। दूसरी जानिब अब एक आईटी रूम नीचे बताया जाता है
ये आईटी रूम में लड़कों ने घुस कर तोड़फोड़ भी की और इसका हुलिया जो है बिल्कुल बिगाड़ दी। ये वो आईटी रूम था जो यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल करता है। यहाँ इनका सिस्टम पड़ा हुआ था, चीजों को देखते थे। यहाँ बैठ के इनके जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो काम करते हैं। तमाम जो कैमरास कैंपस के अंदर लगे हैं उसकी भी निगरानी यहीं से की जाती है। या वहां पर सर्वर मौजूद है कि आने जाने अगर कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आकर ठीक की जाती है। लेकिन मुश्तिल तलबा ने उस दिन यहाँ पर भी आकर हंगामा राई की, तोड़फोड़ की, सामान तोड़ दिया और इस तरह के दीगर वाकयात किए। इसकी भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पर भी कैमरा लगे हुए हैं। तो ये उस हदूद अरबा है उस तमाम जगह का। अच्छा, एक लड़की है इसी कॉलेज की, उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि शायद गालबन ये वो लड़की है जिसके साथ ये मुबैना तौर पर वाकया पेश आया। अच्छा, लेकिन इस लड़की के हवाले से भी देखो ऑथेंटिक बात जो सामने नहीं आ सकी, आया ये वो लड़की है या नहीं। लेकिन एक लड़की मिसिंग थी और जो तहकीकाती इदारे हैं यानी पुलिस है या कॉलेज इंतजामिया है, उन्होंने जब उससे राब्ता किया तो ये बात सामने आई है कि गालिबन उसके वालिदैन की जानिब से कि हमारी लड़की जख्मी हुई है और वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसकी एक पसली जो है गालिबन टूटी है। तमाम वो मेडिकल रिपोर्ट अगर उन्होंने दी भी होंगी तो या पुलिस को देंगे या कॉलेज इंतजामिया को देंगे, लेकिन वो अपने जो बेटी है या बच्ची है उसके साथ किसी भी किस्म के होने वाले इस वाक्य से ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने इसकी तरदीद की कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा एक एक्सीडेंट जरूर उसका हुआ, लेकिन वो भी सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुआ। अब ये तमाम काम कौन कर रहा है? अब इसकी जो है वो थोड़ी सी छानबीन एक्चुअली की जा रही है, क्योंकि जो शख्स है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था ओन, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हिरासत में है। और अजमा जाहिद बुखारी साहिबा ने अपने एक्स के ऊपर जो सोशल मीडिया की वेबसाइट है उस पर पैगाम में कहा है कि इस शख्स को जो है गुज़िश्ता रोज हिरासत में ले लिया गया था। हैरानगी की बात यह, जिसे मैंने अपने वीलॉग में बताया, इसका हदूदरबा भी बताया, जो अपडेट्स आई हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं कि अगर कहीं किसी जगह वाकया होता है तो वहां पर उसके साथ बैठने वाले लोग बताते हैं कि यार फलाना बंदा आज मिसिंग है, वो नहीं आ रहा, 2 दिन से नहीं आ रहा, 3 दिन से नहीं आ रहा। उसके साथ अगर ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ है तो कैसे हुआ, उससे इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही है सामने। तो ये एक शायद मुनज्जम तरीके से पंजाब कॉलेज के खिलाफ एक कंपेन शुरू की गई या कुछ ऐसा वाकया घड़ने की कोशिश की गई कि यहाँ पर तलबा को जो इश्तियाल दिलाया जाए, कॉलेज की साख को नुकसान पहुंचाया जाए, यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर जो मनफी असरात दिए जाए, पेरेंट्स को ज़हनी तौर पर मफलूज किया जाए कि उनके बच्चे और बच्चियां जो है इस कॉलेज के अंदर महफूज नहीं। तो एक बज़ाहिर ये एक प्रोपेगेंडा लगता है और इसमें कुछ हकीकत सामने इस वाक्य में नजर नहीं आती। ताहम अब तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पुलिस के ऊपर बनती है, लाहौर पुलिस के ऊपर बनती है कि वो इस मामले की छानबीन करें और देखें कि ये मामला चलना कहाँ से शुरू हुआ। ये लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़, एहतजाज, कॉलेज इंतजामिया से मुतल्लिक गुफ्तगू, तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो इनको चलाने वाला कौन है, इनको लीड कौन कर रहा है, या कहां से लीड निकलती है कि ऐसा वाकया जो रूनुमा किया जाए। अब असल में जहां तक जो मेरी बात हुई है, पुलिस अभी अब इस तमाम पहलुओं के ऊपर जो तफ्तीश कर रही है कि असल ये मामला चलना कहां से शुरू हुआ। और उम्मीद यही कर रहा हूं मैं, तो जहां तक मेरी नाकिस राय कह लें और जो मेरे जराए हैं उनके मुताबिक, कि अगले आने वाले चंद घंटों में इस तमाम केस का जो ड्रॉप सीन हो जाएगा, क्योंकि उनको भी तफ्तीश में शामिल किया गया, उसको हिरासत में रखा हुआ है, उससे भी तफ्तीश की जा रही है। अगर ऐसा वाकया रूनुमा हुआ भी है और कोई अगर इसकी रिपोर्ट नहीं करवा रहा तो फिर जो मुलजिम है या जो दरिंदा है वो बच जाएगा। अगर वाकया रूनुमा हुआ है तो खुदारा उसको रिपोर्ट करवाएं, और अगर नहीं हुआ तो फिर लाहौर पुलिस, जो मेरी इतला मैंने पहले ही बताया कि बहुत जल्द इस मामले को हल कर लेगी। दीगर इस केस के अंदर मजीद जो भी अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक इजाजत दें, अल्लाह ने के।